अब है बच्चों विज्ञापन, जो कि किसी भी समाचार पत्र की जान होते हैं और आय का प्रमुख साधन होते हैं। ये न तो समाचारों अथवा संपादकीय तरह अखबारों के अनिवार्य अंग होते हैं और ना ही अखबारों की पहचान बनाने में सहायक होते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं कि छापे ही जाएं, है ना, तो ये जरूरी अंग नहीं माना जाता, क्योंकि मुख्यतः इनसे ही अखबारों की आमदनी होती है। बच्चों, अखबारों में विज्ञापन छापने के पैसे लिए जाते हैं, इसलिए ये इनकी आय का एक प्रमुख साधन है। इसलिए विज्ञापन जुटाने के लिए संवाददाताओं की तरह ही विभिन्न क्षेत्रों में एजेंट और अखबार के कर्मचारी नियुक्त होते हैं। अखबारों को जितने अधिक विज्ञापन प्राप्त होते हैं, उतनी ही उनकी अधिक आय भी होती है। इसलिए आपने देखा है ना बच्चों, बहुत बड़े बड़े कॉलम बने हुए होते हैं। जितना बड़ा कॉलम, उतने ज्यादा पैसे वो विज्ञापन वाला अखबार वालों को देता है। इस तरह विज्ञापन अखबार का एक अनिवार्य अंग बन चुका है। किंतु ये कहना कि विज्ञापन सिर्फ आय के स्रोत हैं, ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। विज्ञापन कई तरह से पाठकों को लाभ भी पहुंचाते हैं बच्चों, और शिक्षित भी करते हैं। विज्ञापन से जहां अखबारों को लाभ तो होता है, वहीं विज्ञापन दाताओं और पाठकों को भी इससे लाभ मिलता है। यह लाभ का एक चक्रीय क्रम बनाता है। आइए एक उदाहरण से इसको आसानी से समझ लेते हैं। माना कि आप 5 दोस्त हैं, आप में पांचों में अलग अलग रुचियां हैं, अलग अलग शौक हैं आप लोगों के, और आपको पांचों को अलग अलग चीजें खरीदनी है। आप उन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप में से एक दोस्त कंप्यूटर खरीदना चाहता है, बाजार में गए बिना घर बैठे ही जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि कौन सा कंप्यूटर खरीदना ठीक रहेगा, जो आपके बजट में भी आ जाए, उसमें गुणवत्ता भी हो, क्वालिटी भी हो, है ना। और दूसरा दोस्त खरीदना चाहता है कपड़े, तीसरा दोस्त नौकरी की तलाश कर रहा है, चौथा अपनी बहन के विवाह के लिए वर तलाश रहा है, और आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी पुस्तक मिलने में रुचि है तो वो पुस्तकें आपको कहाँ मिलेंगी। तो आप पांचों क्या करेंगे? आप पांचों अखबार उठाएंगे और अपनी अपनी रुचि की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा लाभ उठा लेंगे। इसी तरह अखबार विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक सूचनाएं पहुंचाता है और लाभ का एक चक्रीय क्रम बनाता है। चक्रीय क्रम मतलब जो गोला घूमता रहता है, मतलब सब लोगों को इससे लाभ पहुंचता है। विज्ञापन के इस चक्रीय क्रम को हम निम्नलिखित रेखांकित के माध्यम से समझते हैं। विज्ञापन दाता, पाठक, विज्ञापन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये कैसे चल रहा है? विज्ञापन दाता विज्ञापन देता है अखबारों को, अखबारों में विज्ञापन छपता है, उसे पाठक पढ़ते हैं, फिर उससे लाभ उठाते हैं। तो ये इस तरीके से एक चक्र जो है वो चलता रहता है। अब विज्ञापन की भाषा कैसी हो बच्चों? हम बात कर चुके हैं विज्ञापन का उद्देश्य होता है उत्पाद और अपनी योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाना। आज हम भी अगर कोई नया दुकान खोल रहे हैं, नया शोरूम खोल रहे हैं, नए कोई शैक्षणिक विद्यालय स्थापित कर रहे हैं, तो लोगों की पहुंच तक कैसे पहुंचेगा? लोग उसके बारे में कैसे जानेंगे? हमें उसका विज्ञापन देना होगा। तो वो कह रहे हैं कि अपनी योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए हम विज्ञापन छपवाते हैं। ऐसे में विज्ञापन की भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। विज्ञापन में कम से कम शब्दों के माध्यम से उत्पाद अथवा योजना की संपूर्ण जानकारी देनी होती है। साथ ही ये भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि भाषा रोचक हो, सरल हो और पढ़ने वाले को प्रभावित भी कर सके। आपने टीवी पर बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे और उनमें से बहुत से विज्ञापन तो ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी टैग लाइन्स या उनके जो संवाद होते हैं वो आपको याद भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत रोचक, मनोरंजक, मजेदार और आकर्षक होते हैं। हमारा ध्यान बरबस ही खींच लेते हैं। तो ऐसे ही अखबार में भी विज्ञापनों की जो भाषा है बच्चों, वो सरल, सहज और ऐसी हो कि पढ़ने वाले के मन को आकर्षित कर सके। आपने ऐसे बहुत से विज्ञापन देखे होंगे बच्चों, जिनमें बहुत सारी सूचनाओं के बजाय 1 या 2 वाक्यों के नारे लिखे हुए होते हैं, और वे नारे उपभोक्ता को इतना प्रभावित कर जाते हैं जितना एक पूरा बड़ा लेख या टिप्पणी भी नहीं कर पाती। विज्ञापन में स्थान की भी बच्चों सीमा होती है। उपभोक्ता किसी भी विज्ञापन को लेख या फीचर की तरह नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए विज्ञापन बनाते समय यह ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि वो संक्षिप्त यानी छोटे हों, रोचक हो, आकर्षक हो, प्रभावशाली हो और पूरी जानकारी भी प्रस्तुत कर सके। और विज्ञापन उपभोक्ता वर्ग को कैसे प्रभावित करें, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब ऐसे ही नहीं कि हमने विज्ञापन दे दिया और वो अखबार में छप जाएगा, उसके लिए भी बहुत सारे लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा अखबार के लिए विज्ञापन बनाते समय इस बात को ध्यान रखना आवश्यक होता है कि इन विज्ञापनों को उपभोक्ता देख भी सकता है और पढ़ भी सकता है चित्र के माध्यम से। बच्चों, ये विज्ञापन ज्यादा समय तक उपभोक्ता के सामने रहते हैं,
एक अखबार का विज्ञापन टीवी अथवा रेडियो के विज्ञापन से अधिक समय तक उपभोक्ता के बीच में रहता है, इसलिए इसका प्रस्तुतिकरण इस तरीके से होना चाहिए कि लोग जो हैं उसकी तरफ आकर्षित हों। बच्चों, अब है अगला अंग समाचार पत्रों का, पत्र। पाठकों के पत्र अखबारों के लिए दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। समाचारों, संपादकीय अथवा अन्य सामग्रियों पर पाठकों की प्रतिक्रियाओं से अखबारों को जहां अपने अंदर सुधार करने का मौका मिलता है, वहीं उनका उत्साह भी बढ़ता है। बच्चों, पाठकों के पत्र भी कई बार संपादकीय अथवा अन्य लेखों की तरह ही प्रभावकारी सिद्ध होते हैं, क्योंकि समाचारों अथवा संपादकीय टिप्पणियों को पढ़ने के बाद पाठक के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें वह अपने पत्रों में व्यक्त करता है। मतलब जरूरी नहीं कि अखबार के समाचार पढ़कर कोई पाठक संतुष्टि हो जाए, और जरूरी नहीं कि वो असंतुष्ट रहे। वो इतना ज्यादा प्रेरित हो जाता है कि वो अपनी भावनाएं पत्रों के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है। इसके अलावा पाठकों के पत्रों के माध्यम से उनकी समस्याओं को भी जानने का मौका मिलता है। बच्चों, आपने कई बार देखा होगा कि आपको कक्षा में भी सिखाया जाता है कि अगर हमारे क्षेत्र में कोई अपराध बढ़ रहे हैं, हमारे क्षेत्र में बिजली या पानी की कोई असुविधा हो रही है, तो उसे हम अखबार में बताने के लिए संपादक को पत्र भी लिखते हैं, और उन पत्रों को कभी कभार शामिल भी किया जाता है। कई ऐसी समस्याओं का पता चलता है जिनकी तरफ अखबारों का ध्यान कभी गया ही नहीं, यानी पाठकों के पत्र भी संपादकीय फीचर और लेखों की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला अंग है मौसम और बाजार भाव, जिसकी हम सबको आवश्यकता होती है। भाई, आज मौसम कैसा रहेगा, घर से बाहर निकलने से पूर्व हर व्यक्ति ये जानना चाहता है, और जो व्यापारिक वर्ग होता है वो बाजार के भावों पर विशेष रूप से ध्यान देता है। और व्यापारिक वर्ग ही क्यों, हम जैसे लोग भी, जिन्हें रोज का सामान खरीदना होता है। तो जिस तरह लोगों को दूसरे समाचारों की प्रतीक्षा रहती है, वैसे ही बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मौसम और बाजार भाव की जानकारी प्राप्त करनी होती है। कई बार आप भी जानना चाहते होंगे कि कल कितनी गर्मी थी, सर्दी थी, या कल बारिश होगी या नहीं। मौसम में जब भी परिवर्तन होता है ना बच्चों, जब बहुत गर्मी होती है तो हम भी जानना चाहते हैं कि भाई आज कितना टेम्परेचर है जो इतनी गर्मी बढ़ती चली जा रही है। और जब हम सुबह अखबार पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि कल तो 49 डिग्री सेल्सियस का पारा चढ़ा हुआ था, या फिर सर्दियों में कल की सबसे सर्द रात थी। तो ये सब चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं? अखबारों के माध्यम से ही। जब आपको ये सब चीजें पता चल जाती हैं तो फिर आप उसी तरह से अपनी दिनचर्या निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार किसानों और व्यापारियों तथा मछुआरों को मौसम की जानकारी की जरूरत होती है। और बच्चों, मछुआरों को तो बेहद जानकारी की जरूरत होती है, क्योंकि समुद्र में उतरने से पहले उन्हें समुद्र में आने वाले तूफानों के बारे में बताया जाता है, और अगर वहां पर कोई तूफान आने वाला होता है तो उन्हें पहले से ही वहां रोक दिया जाता है जाने से, क्योंकि उनकी जान का जोखिम होता है। यात्रा करने वालों के लिए मौसम का समाचार बहुत जरूरी होता है। वस्तुओं के भाव रोज बढ़ते और घटते रहते हैं। ऐसे में व्यापारियों और दुकानदारों को बाजार भाव की जानकारी बहुत आवश्यक होती है। यदि आप कभी सुनार की दुकान पर जाएं और सोने का भाव पूछें तो दुकानदार तुरंत उस दिन का सोने का भाव बता देगा। क्यों? क्योंकि उसको जानकारी मिलती है अखबार के माध्यम से। इसी तरह रोज के बाजार भाव अखबारों में प्रकाशित किए जाने से न सिर्फ दुकानदारों, व्यापारियों, बल्कि ग्राहकों को भी सुविधा होती है, क्योंकि जो चीज हम खरीदने जा रहे हैं बच्चों, हमें पहले से ही उसका भाव मालूम होना चाहिए। अन्यथा दुकानदार हमसे धोखा कर सकता है, कम चीज के ज्यादा मूल्य हमसे ले सकता है। अब बच्चों, समाचारों की भाषा कैसी होनी चाहिए? समाचारों की भाषा सरल होती है। अखबार, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से हम समाचारों से अवगत तो होते ही हैं। अखबार पढ़कर, रेडियो सुनकर और टेलीविजन देखकर हम समाचारों की जानकारी प्राप्त करते हैं। माध्यम अलग अलग होने के बावजूद भी समाचारों के मामले में एक समानता होती है, वो यह है कि उनकी भाषा सरल, सुबोध और तुरंत समझ में आने वाली होती है। आप अलग अलग अखबारों को पढ़ें तो आप महसूस करेंगे कि इनमें कठिन शब्दों के प्रयोग से बचा जाता है। मतलब चाहे वो हिंदी भाषा का अखबार हो, चाहे वो अंग्रेजी का या किसी और अन्य भाषा का, तो उस भाषा के जो कठिन कठिन शब्द हैं ना, वो समाचारों में बहुत कम प्रयुक्त किए जाते हैं। परंतु अलग अलग प्रकार के समाचारों में अलग अलग प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अलग अलग समाचार पत्रों की भाषा शैली भी बच्चों अलग अलग होती है। स्थानीय अखबारों में स्थानीय शब्दों का भी इस्तेमाल होता है, मतलब जो उस स्थान विशेष की भाषा है उस भाषा के शब्दों का चयन भी किया जाता है। उद्देश्य केवल इतना ही होता है कि पाठक को समाचार बिना किसी दिक्कत के समझ में आ जाए। आपने ध्यान भी दिया होगा बच्चों कि फैशन और फिल्मी दुनिया के समाचारों अथवा लेखों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू, इन शब्दों का भी बहुत ही आजादी के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे
जरी, मिरर वर्क, प्रिंट, मूड, मूवी, मुहूर्त, ये सारे शब्द हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू भाषा के मिक्सचर हैं। अब बच्चों खेल संबंधी समाचार जो होते हैं उनमें फॉलो ऑन, चैंपियन आदि शब्दों को भी आप देख सकते हैं। इसी तरह क्रिकेट में विकेट, लेग बाई, हेड विकेट, स्ट्रेट ड्राइव आदि शब्दों का प्रयोग जो है वो होता है। बाजार अथवा व्यापार संबंधी समाचारों की भाषा बिल्कुल ही अलग होती है। उनमें गढ़े हुए शब्दों का प्रयोग अब इतना होने लगा है कि व्यापार की भाषा ही बिल्कुल अलग हो गई है। बाजार से संबंधित समाचारों में जीरा टूटना, तस्करी आवक, सोने में नरमी, बिकवाली आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग प्राय अन्य स्थानों पर बच्चों नहीं होता, क्योंकि ये जो शब्द है ना ये सारे व्यापार के लिए ही है। इसी तरह आपने पढ़ा होगा कि चना उछला, उड़द लुढ़की या सरसों के दाम उखड़े बच्चों ये सारे शब्द जो हैं रोचक बनाने के लिए समाचारों को लिखे जाते हैं। अब इसी तरह राजनीतिक समाचारों की भी अपनी अलग भाषा होती है। आप स्थानीय समाचारों के साथ तुलना करके देखें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समाचारों की भाषा भी अलग अलग होती है बच्चों। राजनीतिक समाचारों में कुछ मुहावरे प्रचलित हैं, जैसे ठीकरा दूसरे के सिर फोड़ना, सेहरा बांधना आदि। लेकिन इन समाचारों में प्राय व्यापार और खेल जगत के समाचारों की भाषा की तरह गढ़े हुए शब्द नहीं होते। अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी इन समाचारों में बहुत कम ही देखने को मिलता है। समाचारों की भाषा क्योंकि सूचना परक होती है, मतलब इससे हमें सूचना मिलती है, इसलिए इसमें सहजता, सरलता और प्रवाह का होना बेहद आवश्यक है। समाचारों की भाषा में यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि वह सर्वसाधारण की समझ में आ सके, मतलब चाहे उसे बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे उसे जवान पढ़ रहा हो, महिला, बुजुर्ग, पुरुष जो कोई भी पढ़ रहा हो वो सबकी समझ में आनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब अखबार उठाकर बैठते हैं और उन्हें किसी अर्थ का रिपीट, और जब वो किसी शब्द को नहीं पढ़ पाते या उसका अर्थ नहीं समझ पाते तो वो अपने मम्मी पापा से पूछते हैं कि मम्मी ये क्या अखबार में छपा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो इसलिए भाषा ऐसी रखी जाती है जो सहज हो, सरल हो, सभी की समझ में आ सके। इसलिए समाचारों की भाषा बच्चों आम बोलचाल की भाषा होती है। खबर अनजानों को भी जोड़ देती है, मतलब वो भाषा ऐसी रखी जाती है जिससे हमारा उस समाचार से कोई वास्ता नहीं होता, तब भी हम उस खबर से अनायास ही जुड़ जाते हैं, भावनात्मक रूप से भी। अब बच्चों अभी तक हम अखबार पढ़ते आ रहे थे, कागज के पन्नों पर छपा हुआ, बहुत सारे पृष्ठों वाला, मोड़ करके जिसे हमारे घर में उछाल दिया जाता था। लेकिन बच्चों अब अखबारों का स्वरूप जो है वो बदल गया है। अब कैसे अखबार आ गए हैं? इलेक्ट्रॉनिक अखबार, यानी अखबार का एक नया रूप हमारे सामने आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक अखबारों का प्रचलन इन दिनों काफी बड़ा है। कागज पर छपने वाले अखबार से इसका स्वरूप थोड़ा सा बच्चों अलग होता है। इसे न केवल कंप्यूटर पर इंटरनेट के द्वारा ही पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसका लाभ सिर्फ वे लोग ले सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर है और वह कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। और आजकल तो आप लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल पर भी आप उन अखबारों को पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अखबार आम अखबार के मुकाबले अधिक महंगा साबित होता है, किंतु इसकी विशेषता यह है कि आम अखबार के मुकाबले इसकी पहुंच अथवा प्रसार व्यापक होता है। बच्चों ये बात जो इसमें लिखी गई है ये तब लिखी गई थी कि जब हमारे पास मोबाइल नहीं थे, हम एक जगह बैठ करके उन अखबारों को पढ़ नहीं सकते थे। पर आजकल ना तो ये इलेक्ट्रॉनिक अखबार महंगा है और ना ही ये लोगों की पहुंच से बाहर है। ये जनता के हाथ में जब मोबाइल है तो इलेक्ट्रॉनिक अखबार भी उनके हाथ में है। इलेक्ट्रॉनिक अखबार को दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ा जा सकता है। अमेरिका में प्रकाशित होने वाले अखबार को भारत के किसी गांव में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने में कई दिन का समय लग सकता है, जबकि यदि उसी अखबार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो वह पलक झपकते ही पहुंच जाता है। आप लोग तो बहुत अनुभवी है ना इस तरह के मोबाइल इंटरनेट को यूज करने में। आज जिस तरह से लोगों में पल पल की सूचनाओं के प्रति जिज्ञासा तेजी से बढ़ती जा रही है, उससे इलेक्ट्रॉनिक अखबार भी बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक अखबारों में भी समाचारों के चयन प्रक्रिया और प्रस्तुत करने के तरीके कागज पर प्रकाशित होने वाले अखबारों की तरह ही होते हैं। उनमें भी संवाददाता, संपादक, फोटोग्राफिक, कार्टून आदि की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। बच्चों ये पहले था कि जब इलेक्ट्रॉनिक अखबार का एक नया अलग स्वरूप था, पर अब तो पूरा का पूरा समाचार पत्र जैसा वो कागज पर छपता है वैसा का वैसा समाचार पत्र आपके पास, आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में उपलब्ध रहता है। अब बच्चों यहाँ पर हमारा पाठ होता है खत्म। कुछ प्रश्न जो हैं वो आपके सामने हैं, तो उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, संपादकीय आधारित होता है। लेखों पर
समाचारों पर, फीचर पर, पाठकों के विचारों पर। संपादकीय बच्चों किस पर आधारित होता है? समाचारों पर, क्योंकि संपादक जो है समाचारों पर जो टिप्पणियां लिखता है उसे संपादकीय में हम शामिल करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फोटो के नीचे छपी सूचना को अखबार की भाषा में कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोटो के नीचे जो सूचना छपी हुई होती है उसे अखबार की भाषा में क्या कहते हैं? इंट्रो, सब हेडिंग, कैप्शन या समाचार स्रोत? इसे कहते हैं बच्चों कैप्शन। समाचारों जो फोटो के नीचे लिखा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैप्शन कहते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, फीचर में किसका होना अनिवार्य होता है? सूचना, स्रोत की जानकारी, संपादक के विचार या फोटो का होना? फीचर में सूचना का होना बच्चों आवश्यक होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब बच्चों अगला प्रश्न है, इसमें हमें सही वाक्य के सामने सही का निशान और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाना है। संपादकीय में समाचारों पर संपादक की स्वतंत्र टिप्पणी होती है। बिल्कुल स्वतंत्र टिप्पणी होती है बच्चों, इस पर वो अपने मन के विचार भी रख सकता है, इसलिए ये सही है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेखों के लिए आवश्यक नहीं कि वे समाचारों अथवा किसी घटनाक्रम पर आधारित हो। बच्चों ये गलत है, क्योंकि संपादकीय पृष्ठ पर टिप्पणी हम समाचारों को लेकर के ही करते हैं और ये जो है पाठकों के मन की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ही होता है कि उस पर किस तरह की टिप्पणियां किसी खबर को लेकर के छपी हुई हैं। फोटो भी अपने आप में एक समाचार होता है, बिल्कुल सही। यह आवश्यक नहीं कि फीचर सूचना परक हो, बिल्कुल ठीक। साक्षात्कार का प्रयोग सिर्फ समाचारों के लिए किया जाता है, गलत। बच्चों साक्षात्कार का प्रयोग हमें जानकारी देता है, मनोरंजन करता है हमारा और प्रामाणिकता को भी सिद्ध करता है। तो बच्चों इस प्रकार से आपने जाना समाचार पत्र का पूरा एक स्वरूप कि समाचार पत्र किस तरह से बनता है, किस तरह से तैयार होता है, उसकी रचना किस तरीके से होती है, उसको पूरा एक ढांचा बनाने के लिए किन किन तथ्यों की आवश्यकता होती है।